गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो 6 चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसको स्टार्ट किया था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डेरिवेटिव बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो हम जनरली वो एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसमें से सबसे बेसिक जो एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसकी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस की थी और आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें रेट क्या होता है और क्वांटिटी क्या होती है और इन सब चीज़ों को डिटेल में बताया गया था। तो उसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके स्टेटमेंट में आपको कहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जो जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो आप देखिए क्या चीज दिया हुआ है। उन्होंने हमें बोला कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे झुकी है। तो हम पहले दीवार बनाते हैं। हमने एक वॉल ड्रॉ की, ठीक है। मान लीजिए ये वॉल है और ये एक लेडर है यानी कि सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई हमें कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी है, ठीक है। सीढ़ी के नीचे का सिरा, अगर ये सीढ़ी है ये इसका ऊपर का सिरा होगा और ये इसका नीचे का सिरा होगा। तो उसने बोला कि ये जो सीढ़ी के नीचे का सिरा है ये दीवार से दूर, देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना, इसको मैंने बनाया। दोबारा से देखिए, सीढ़ी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है, दीवार के सहारे वो झुकी है। फिर उसने बोला कि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है यानी कि ये पॉइंट, उसको दीवार जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, दीवार ये है, दीवार से दूर मतलब इस डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं। जब हम इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो ये जो है किस दर से खींचा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इसको खींचा जा रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब आप देखो, जब हम ये लैडर है इसको इस डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं तो क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है ये कम हो जाएगी, मतलब इसकी ऊंचाई कम होती रहेगी और इसकी जो ये लेंथ है ये बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि इसकी जो ये ऊंचाई है ये कितने की दर से घट रही है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आई थिंक स्टेटमेंट सबको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो हम मानेंगे, मैंने माना सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई मैंने क्या मान ली, AC। सीढ़ी AC मान ली हमने, तो उसकी लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया कि BC जो है हमारा, उसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कोई भी वेरिएबल। और AB को हमने क्या मान लिया, y सेंटीमीटर। क्लियर है। इसको हमने माना x सेंटीमीटर और इसको हमने माना y सेंटीमीटर। क्लियर है। इसकी स्टेटमेंट आई थिंक इनकम्प्लीट रह गई है। इसके स्टेटमेंट में एक पॉइंट और था कि हाँ, जबकि जो सीढ़ी है वो दीवार से कितनी दूरी पे है, यदि सीढ़ी दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है, ये पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट है। अच्छा, ये देखिए मैंने क्या कहा, सीढ़ी की लंबाई AC को मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया, BC को x मान लिया, AB को y मान लिया। अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ABC कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय सबको आता होगा, बहुत बेसिक है, पहले आप पढ़ के आए हैं अपनी पहले की प्रीसीडिंग क्लासेस में। तो उसमें क्या कहते हैं हम कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 का स्क्वायर, ये कितना है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब ये बना 25 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
तो हमें एक ही समीकरण मिल गया, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दिया। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग। तो अब आगे देखिए, आगे हम क्या करने वाले हैं। आगे देखिए क्या चीज दी हुई है, ये बेसिक चीजें हमने यूज किया। उसके बाद उसने बोला कि सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा मतलब BC, ठीक है, उसको अगर हम दीवार से दूर खींच रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। सेंटीमीटर किसके यूनिट होते हैं, लेंथ के, सेकंड किसके, टाइम, मतलब dx/dt का रेट आपको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीन्स अब आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाता है हमें इस पूरी इक्वेशन को किसके अलाउंग डिफरेंशिएट करना है, t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट रब कर रही हूँ, आई थिंक आप लोगों के पास किताब होगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है उसने आगे की चीज। उसने बोला कि अगर सीढ़ी के नीचे के सिरे को मतलब x को हम दीवार से दूर खींच रहे हैं तो वो रेट आपको क्या दिया हुआ है, dx/dt कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। क्लियर। उसके बाद उसने ये बोला कि जो ये वाला सीढ़ी के दीवार से ये जो दूरी दी हुई है, सीढ़ी की दूरी ये कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, मतलब x का मान भी आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। ये दो चीजें आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है। उसने कहा अगर dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो आपको बताना है कि दीवार की जो ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है। मतलब आपको क्या निकालना है, dy/dt आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए अब मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा समीकरण 1 है उस पूरे समीकरण को t के सापेक्ष उसका अवकलन कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं वही लिख रही हूँ, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन होगा, मीन्स d/dt ऑफ 25 और यहाँ कितना बन जाएगा, d/dt ऑफ x² प्लस y²। क्लियर। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, 25 तो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाती है, 0, तो ये 0 हो गया और इनका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, ये बनेगा d/dt x² प्लस d/dt y²। क्लियर। तो अब ये क्या बना, 0 इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे 2 पावर आगे आएगी x, फिर x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt प्लस इसमें से भी 2 पावर आगे आएगी y का करेंगे तो dy/dt। अब आपको क्या करना है, आपको dy/dt निकालनी है। तो इस समीकरण में जो आपका नया समीकरण आया, समीकरण नंबर 2, इसमें ये दोनों मान हम रख देंगे। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, जब हम ये दोनों मान इसमें रखेंगे, यहाँ देखिए क्या बना, 2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ये बन गई, x dx/dt प्लस y dy/dt इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मान रखिए, x का मान कितना है हमारे पास, x का मान कितना है 4, dx/dt कितना है 2 प्लस y dy/dt इज इक्वल टू 0। ये बन गया 8 प्लस y dy/dt इज इक्वल टू 0। मीन्स आपका जो dy/dt का मान आया वो कितना आया, -8/y। अब बात ये आती है कि y क्या होगा। y आपको याद होगा जो हमारा समीकरण 1 चल रहा था, वो क्या चल रहा था, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। x का मान पता है हमें कितना है 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो यहाँ से जो y² का मान आएगा वो आएगा 9, मतलब y का मान कितना आ जाएगा, +-3। तो y का मान यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आया, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये मान नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो ऊंचाई है वो घट रही है। तो हमें यही पूछा था कि जो दीवार की ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है, तो हम सीधा आंसर में लिखेंगे कि दीवार की ऊंचाई जो है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से हमारी घट रही है। तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के और भी प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक आप लोगों ने कर ली होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और दीजिए, उसकी स्टेटमेंट समझा रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक स्टेटमेंट मैं खुद ही बोल रही हूँ, आप लोग बुक में चेक करिएगा। हवा के बुलबुले की त्रिज्या, एक हवा का बुलबुला दिया है, ठीक है। अब आप बुलबुले की बात कर रहे हो तो इट मीन्स वो गोलाकार शेप में होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे गोले की जितने भी फॉर्मूलेज हैं, अगर जो भी यूज हो रहा है वो हम यूज करेंगे, ठीक है।
उसने बोला हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मान लिया, माना हवा के बुलबुले की त्रिज्या, वो कितनी मान ली, r। फिर उसने बोला ये त्रिज्या जो बढ़ रही है, मतलब dr/dt कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, फिर उसने क्वेश्चन पूछा अगर उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो उसका आयतन v है तो हमें dv/dt निकालना है, और जहाँ पे साथ में उसने बोला कि और त्रिज्या का मान जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने लिया माना बुलबुले का आयतन कितना मान लिया, v। अब बुलबुला एक तरह से गोला है तो v का फॉर्मूला, गोले का आयतन लगेगा कितना होता है, 4/3 πr3। हमें निकालना क्या है, dv/dt। हमें निकालना है कि उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, जब हमें dv/dt निकालना है तो हम निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, dv/dt t के विद रिस्पेक्ट टू जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये बनेगा 4/3 πr3। 4/3 बेटा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट आ गया, इसमें से 3 पावर आगे आएगी और r में से एक पावर घट जाएगी, और r का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, dr/dt। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, ये बनेगा 4 पाई, r का मान यहाँ रख देंगे हम 1 का स्क्वायर, और dr/dt कितना दिया होगा आपको, 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 16 पाई, और आयतन का यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये चीज आपका आंसर आ जाएगा कि जो आयतन है वो 16 पाई सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड की दर से जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसने dv/dt पूछा है, dv/dr पूछा है, dv/dt ही पूछा होगा क्योंकि dr/dt दिया है हमें। ठीक है, तो एक चीज और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, याद होगा स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन करवाया था कि हमें एक वृत्त का जो है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA/dr निकालना था। ठीक है, तो इसके जो यूनिट्स आए थे वो क्या थे, एरिया के कितने होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या के कितने होते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसको कैंसिल आउट कर दिया था, इनको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये रेट चल रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा कुछ भी आ रहा हो, मान लो x, साथ में यूनिट्स हमेशा ये लिखोगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, या फिर अगर dv/dr निकालना है तो भी इसके जो यूनिट्स बनेंगे वो बनेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्लियर है, अगर dt है तो पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो है हमारा ये पहला पार्ट जो था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, नया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।